इसमें कहा जा रहा है कि एक और तरीका है कि जो है कि हम क्या करें कि कोई किस्म है हमारे पास, कोई किस्म है जो अच्छी किस्म है, हमें अच्छा आउटपुट उससे मिल रहा है या हमें पसंद है वो हर तरह, लेकिन उसमें कोई एक ख़ास क्वालिटी हम चाहते हैं अलग से, कोई एक ख़ास हम उसमें अलग से गुण चाहते हैं जो उसमें नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उस गुण का जीन हम उसमें डाल देते हैं। आपको ये बताया था कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो गुणों को कैरियर करने वाला कौन होता है? जीन होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। जीन होता है। आपको बताया था कि एक एक चीज के लिए एक एक जीन होता है। समझाया था सब कि बाल कैसा होगा उसका एक जीन है, कलर कैसा होगा उसका एक जीन है, सेक्स क्या होगा उसका एक जीन है, हर चीज के लिए जीन और क्वालिटीज। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हमको कोई कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, बाकी सब ठीक है, लेकिन हमको कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, एक या दो कोई कैरेक्टरिस्टिक अलग से चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम वो कैरेक्टरिस्टिक वाला अगर जीन हम डाल देंगे उसमें, तो वो भी क्वालिटी आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया, समझ गए। तो ये जो लेटेस्ट तरीका है वो ये है कि अगर हमें किसी स्पेशीज में, किसी वैरायटी में कोई पर्टिकुलर क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम कोई जीन डाल देते हैं जो उस क्वालिटी को कैरी करने वाला है, तो वो क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है, तो इसी को आगे लिखा है, देखिए कि दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसी तरह के जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या शॉर्ट में कहते हैं जीएम क्रॉप्स। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, मॉडिफाइड क्रॉप्स, या शॉर्ट में ब्रैकेट में कैपिटल जी कैपिटल एम, जीएम क्रॉप्स। ठीक है, तो जीन, हाँ हाँ हाँ, इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ तक। हम्म। बिल्कुल पूछेगा आपसे, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो प्रैक्टिकल में अप्लाई होता है। आज आप जितना भी सब्जी खा रहे हैं, जितना चावल खा रहे हैं, वो सब इसी तरह से बना हुआ है, या तो हाइब्रिडाइजेशन है या जीएम है। समझ रहे हैं? तो देखिए, एक्चुअल का मतलब नहीं है, एक्चुअल नहीं समझ रहे हैं आप, जो उनका बीज है वो इसी तरह से बनाया गया है। समझ गए? जितना भी बीज आपको सरकार दे रही है या हम लोग खरीदते हैं जाके कंपनी वगैरह से, तो वो बीज कैसे तैयार होता है? वो ऐसे ही तैयार होता है बीज। आखिर हम इतना पैसा दे के क्यों बीज खरीदते हैं? अरे देखिए, वो नहीं है, वो बीज पैदा किए जा रहे हैं, तो वो कंपनियां वो बीज पैदा करती हैं, बनाती हैं खेतों में। हाँ, वो खेतों, नेचुरल और आर्टिफिशियल का यहाँ मतलब क्या है कि एक हुआ कि अपने आप पैदा हुआ, कि जैसे आप देखते हैं कि भाई कहीं कोई पेड़ अपने आप पैदा हो गया, और आर्टिफिशियल कहने का मतलब है कि आपने जाके पेड़ लगाया वहां पर। हाँ हाँ, एक हुआ कि अपने आप उग गया, अपने आप कुछ हो गया, और एक है कि आपने जाके किया, तो उसको हमने कह दिया आर्टिफिशियल, क्योंकि अपने आप नहीं हुआ है, वो नेचुरल नहीं है। हाँ हाँ, अपने आप नहीं हुआ है। तो जैसे इसके बीज जो बनते हैं,
हाँ, ये जो बीज हैं, ये मतलब कि स्पेशल खेत जो कि लैब बता रहे हैं, सुनिए ना। जैसे देखिए बीज कैसे होते हैं। अब नेचुरल है कि अगर गेहूं उगा तो हम वही गेहूं को ही बीज के रूप में यूज़ करते हैं ना, उसी को अगला बार गेहूं को छींट देंगे तो नया फसल पैदा हो जाएगा। यही ना होता है। फल है, आम का गुठली उसका बीज है, उस गुठली को खाने के बाद फिर से डाल देंगे तो आम का पेड़ लग जाएगा। हाँ, नहीं तो उसमें क्या है कि जिस पेड़ का आम होगा उसका गुठली को अगर हम फेंकते हैं तो उसी पेड़ जैसा एग्जैक्टली दूसरा पेड़ उगेगा, क्योंकि गुठली से उगाना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो वो 100%। नहीं, जिस वैरायटी वही वैरायटी होगा ना। हाँ। आप मान लीजिए कि आप मालदा आम लिए हैं, खाए और उसका गुठली जो है आप जो है लगा दिए ज़मीन में, तो नया पेड़ उग जाएगा। उसको देख रेख करिएगा, पानी दीजिएगा, वो सब भी करना पड़ेगा। तो जो नया पेड़ उगेगा वो जिस पेड़ का मालदा आम होगा उसी पेड़ जैसा नया पेड़ उग जाएगा। समझ रहे हैं? या आप मान लीजिए चौसा आम कहीं से खाए हैं और उस चौसा आम का गुठली को आप कहीं लगा देते हैं, ठीक है, तो जो जिस पेड़ से, जिस चौसा आम के पेड़ से वो तोड़ा गया होगा उसी पेड़ जैसा दूसरा पेड़ उग जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये नेचुरल हुआ, ये हुआ नेचुरल कि भाई जिस पेड़ का होगा उसी पेड़ जैसा दोबारा उग जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल क्या होता है कि उसको हम स्पेशल तरीके से उसका हम ऐसा गुठली बनाएं। हम क्या करें कि एक मालदा आम का फल का गुठली ले लें, एक हम चौसा का गुठली ले लें, दोनों को हम आपस में मिला दें और फिर उससे पैदा करें, तो ऐसा आम पैदा होगा जिसमें कि मालदा का भी क्वालिटी होगा और चौसा का भी क्वालिटी होगा। तो ये जो बीज बनेगा या गुठली बनेगा उससे जो पेड़ फिर बनेगा वो जो है कुछ हाइब्रिड वैरायटी होगा, जो न तो मालदा होगा पूरी तरह से, न ही चौसा होगा पूरी तरह से। समझ रहे हैं? हाँ, उसमें दोनों का ही गुण होगा, यानी कि वो देखने में मालदा का भी स्वाद होगा और वो साइज हो सकता है कि चौसा, यानी साइज तो बड़ा बड़ा, टेस्ट उसमें मालदा आम का है। समझ रहे हैं? और इसको आप YouTube पर देख सकते हैं। YouTube पर इस सब का बहुत अच्छा से वीडियो बना के दिखाया हुआ है, आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। आपको ये भी दिखाएगा कि एक ही पेड़ में केला भी उग रहा है और कटहल भी उग रहा है। एक ही पेड़ में केला और कटहल दोनों उग रहा है, या कोई भी 2 से या 3 फल एक ही साथ वो करेगा कि एक के नीचे एक ही जुड़े हुए 3 तरह के फल एक ही में लग रहे हैं। हाँ, वो आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगा, आप समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। तो इसी को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? और जब हम जो लास्ट बताए कि जीन वाला टेक्निक, कि हम मान लीजिए हमें ऐसा मालदा आम चाहिए जिसका रंग लाल हो। समझ गए? ऐसा मालदा आम चाहिए जिसका रंग पूरी तरह से एकदम लाल हो। तो हम क्या करेंगे कि मालदा आम का वैरायटी लेके उसमें एक लाल रंग वाला जीन डाल देंगे। जो मालदा का भी एक कलर वाला जीन होगा जिससे उसका जो कलर पीलापन होता है वो होता है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें पीले वाले जीन के साथ उसमें या हटा के उसको, या उसकी जगह लाल कलर का कोई हम जीन डाल देंगे। तो अब क्या होगा कि जो मालदा आम पैदा होगा उसका कलर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। बाकी सब वैसा ही रहेगा लेकिन कलर उसका चेंज होके लाल हो जाएगा। तो इस टेक्निक से जो आम का फसल बनेगा, आम जो पेड़ बनेगा या फल बनेगा, उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी जीएम क्रॉप। हाँ, हेलो। हाँ, समझ में आ गया जीएम क्रॉप क्या है? हाँ, तो जैसे इसका फर्स्ट जो प्रयोग किया गया था,
जेनेटिकली मॉडिफाइड का वो था गोल्डन राइस, लिख लीजिए, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, हाँ, गोल्डन राइस में क्या था कि चावल की एक नई किस्म जो है पैदा की गई थी। तो लोगों ने हेलो, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इसको फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक, TRANS, ट्रांसजेनिक, GENIC, ट्रांसजेनिक क्रॉप। ठीक है, अभी आएगा, पूछा जाएगा कि व्हाट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप या व्हाट आर ट्रांसजेनिक्स, शॉर्ट में ट्रांसजेनिक्स कह दिया जाता है। जैसे एक ट्रांसजेंडर सुनते हैं तो वैसे ये ट्रांसजेनिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि यही जो अभी बताया आपको कि कोई एक जीन अलग से डाल दिया। तो जैसे हम लोग क्या चाह रहे थे, देश की, हमारे देश की या बहुत से देशों की सरकार चाह रही थी कि चावल जब आदमी खाता है तो उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो उससे मिलते हैं, लेकिन उसमें एक जो है विटामिन ए और विटामिन डी, इसका सामान्यतः आजकल बहुत कमी पाया जाता है। तो ये लोग सोचे कि क्यों ना चावल में एक ऐसा जीन डाल दें कि उसमें भी विटामिन ए और डी हो, या विटामिन ए हो, बेसिकली ए पर फोकस था। जबकि चावल, आप पढ़े हैं कि चावल में विटामिन ए नहीं होता है। हाँ हाँ, संभव नहीं है। लेकिन जो गोल्डन राइस बनाया गया उसमें ऐसा जीन अलग से डाल दिया गया कि उसमें भी विटामिन ए है, और उस कलर का रंग थोड़ा सुनहरा जैसा हो जाता है, पीलापन आ जाता है सुनहरा जैसा, तो इसीलिए उसको कहा गया गोल्डन राइस। और उस राइस की बड़ी डिमांड थी, क्योंकि भाई विटामिन ए तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, आप जानवे करते हैं। तो अगर आपको चावल में ही विटामिन ए भी मिल जाए, क्योंकि आप देखते हैं विटामिन ए मतलब काफ़ी कम चीज़ों में होता है, और शरीर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोले ये कंप्लीट बॉडी के लिए होता है। आपको अगर ये खा रहे हैं तो अलग से कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं। नहीं देखिए, अब कंपलसरी की बात नहीं, मैं ये बताऊं कि ये फिर भी एक दवा है, और नेचुरल खाने का अलग बेनिफिट है। खाना और दवा को हम कंपेयर नहीं कर सकते, खाना खाना ही है, दवा दवा है। हाँ ये क्योंकि फूड का जो नेचुरल तरीका है कि उसको हम लोग खाएं, चबाएं, डाइजेस्ट हो, फिर वो ब्लड में जाए और वहाँ से फिर सप्लाई हो, है ना। फूड का नेचुरल तरीका ये है। तो उसको आप बाईपास करके सब डाइजेशन ऐसा कुछ नहीं, सीधे टैबलेट फाँके और टैबलेट गया और ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, तो वो करता है फ़ायदा, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, समझ गए। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम टैबलेट खा लेंगे तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाने का अपना बेनिफिट है, लेकिन हाँ कमी होती है, या कई बार लाइफस्टाइल ऐसा है, समय नहीं है, तो कुछ कमी को पूरा करने के लिए टैबलेट खाना ठीक है। लेकिन खाना को हम छोड़ दें और टैबलेटें खाने लगे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये फिर नेचुरल नहीं रहेगा। हमारा जो जिस तरह से हम नेचुरल हमारा पैदा होता है, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो भी तो व्यवस्था है ना। हाँ, तो इसलिए जो है, हाँ, लेकिन ये है कि आप मतलब उसके अलावा किसी तरह का कोई दवा थवा, कोई सप्लीमेंट लेने का आपको ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हाँ, नेचुरल जो आप खाना पीना आपको बताएं वो सब तो खाना पीना चाहिए ही, समझ रहे हैं। हाँ, वो अगर आप खा पी सकते हैं तो बेहतर है, फ़ायदा ये भी करेगा, फ़ायदा ये भी करेगा और ये पूरी तरह से फ़ायदा करेगा, लेकिन उसी पर खाली डिपेंडेंट हो जाना ठीक नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल फ़ायदा करेगा, क्यों नहीं फ़ायदा करेगा। अरे खाना ही ना है भाई, थोड़े कि कहा गया है कि टेबल पर बैठ के खाइएगा तभी फ़ायदा करेगा और रोड किसी समय खाना है वो जाना है बॉडी में। हाँ है, एक दिन में एक गाजर बहुत है। हाँ हाँ, आँख का पावर खाने के लिए एक बहुत है, अगर डेली खा रहे हैं तो एक बहुत है। देखिए, चश्मा उतरना नहीं उतरना, कोशिश करिए, उतर भी सकता है, ठीक है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं ना, हम कहेंगे कि पढ़िएगा तो बीपी, लेकिन हम आपको भगवान की तरह लिख के नहीं ना दे सकते हैं कि हाँ आप पढ़िएगा तो हो ही जाएगा। तो वही चीज़। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक एक मिनट थोड़ा सा। कहीं जाने का तैयारी सर? पेपर देना है हमारा से लेके और कामवा सर आपसे निकल दीजिए, कर देंगे कर देंगे। देवेंद्र जी को ना हो तो ले लीजिए। क्या क्या करोगे, वहाँ जा रहे हैं? हाँ रूम में जा रहे हैं। अच्छा, आप रूम में जा रहे हैं? अच्छा, हमको लगा सर। तो ये जो है क्या बोलते हैं, बताए कि ठीक है गाजर फ़ायदेमंद है, या जो भी और चीज़ें आपको बताए हैं कि पालक है या और चीज़ें हैं, ठीक है, उसको खाना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं, और साथ ही साथ मैं बताया जैसे एक्सरसाइज, खाली खाने से नहीं, आँख का भी एक्सरसाइज होता है, ठीक है, आँख का एक्सरसाइज होता है तो उसको भी करना ज़रूरी है। या जैसे मैंने बताया था कि कुल्ला करना सुबह मुँह में पानी भर के, ठीक है। हाँ, और एक जो है स्पेशल एक आता है चश्मा टाइप का, समझे उसको आप हाँ हाँ हाँ, स्पेशल चश्मा आता है, उससे भी आँख का पावर काफ़ी चेंज होता है, घट जाता है या हटता भी है कई बार, समझे। हम आपको लिंक भेज देंगे, मतलब वो होता है आँख का एक्सरसाइज ही कराने के लिए होता है। हाँ हाँ, तो उससे भी आँख का पावर काफ़ी इम्प्रूव होता है। कई बार अगर हल्का पावर आता है तो हट ही जाता है तुरंत। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, हो जाता है, उतना हो जाता है। अच्छा, एक मिनट थोड़ा होल्ड करें। हाँ, दीजिए ना सर। कितना आज अच्छा अच्छा, करते हैं अभिषेक थोड़ा देर में, 5 मिनट में रहिएगा। क्या बात है? वही जन मिल रही देखिए ना। हाँ तो वही होता है पॉइंट में, जैसे टोटल टोटल 73 है और इसको प्रिंट मारना है। हाँ अति से कौन पर। अच्छा हम आए तो देखा जाते अभी तो तैका भर हमने अति कर दो तैका अति कर दो खोल दो। हाँ ऐसा तैका छोड़ के रास्ता सुने ना, रास्ता तैका छोड़ के अति करिए
तरीका सानी ओने से इन्ने बगल खोनी है न तो वो खोनलका। हाँ खोनलका बगल से अथी हो जातो। ऐसे कहा नहीं डायरेक्ट ले रहा है। देख रहे हैं देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। एक साथ ही टकरा रहा है ना। एक साथ टकरा रहा है। चार पे ले लिया हो। पेज सेटिंग बहुत गड़बड़ होता है। लिंक एरिया वो बोर्डो खरीदे के लिए हैं? बोर्ड एगो बोर्ड अच्छा वथिया वाला ऐसे में 73 को बता रहा है लेकिन पता नहीं क्या होता है इसमें लाइन आ रहा है ना ये अच्छा ओ ई हाँ हाँ हाँ। यहीं तक आ रहा है। नहीं लेकिन वहाँ 61 है ना ले रहा है। हाँ तो 61 है ना। ये जो है अच्छा अच्छा 61 ये ये 61 यहाँ है। तक आ रहा है। ओह अच्छा यहाँ पर ही दिक्कत है। समझ गया। हाँ ये लाइन जो आ रहा है यही है हाँ दिक्कत हाँ कुछ हाँ। बटन ऑप्शन दब गया सेक्शन में क्या कुछ या। नहीं सिस्टम जैसे पेज सेटअप जो है ना हम्म। हम किए थे क्या कहते हैं कुछ ये हुआ है इसकी वजह से यहीं टकरा है ये।
शो मार्जिन, जैसे पेज यहाँ छूट रहा था तो उसको सेट किए, बस ये काम किए। जैसे यहाँ से कटर आ रहा था, इधर था, तो इसको बढ़ा के इधर किए तो ये मतलब सेंटर में आ गया। और वो फिर उसके बाद देखें कि एक वो तो सतह अपने में आप ले लेता है, वो अपने आप एक्चुअली वहाँ स्केलिंग प्रिंट आप करते हैं ना, तो उसमें कहता है फिट जो है वहाँ होता है, जैसे यहाँ जो है प्रॉपर्टीज में जाइएगा, यहाँ दिखेगा इसमें प्रॉपर्टीज में जाइएगा ना, तो यहाँ जो है दिखेगा कि जैसे कहा गया है ये सब में, जैसे है ना रिड्यूस इलाज, तो वो इसमें करेगा कि फिट टू पेज, फेस जैसे टू यहाँ फेस, करेगा हाँ। तो अपने आप वो ले लेगा, अपने ओ। पेज साइज में उसको कर देगा, फिर आपको कंडीशनल का जरूरत नहीं है। सिस्टम से कॉपी करके कितना हो गया है, इसमें कुछ होगा तो ध्यान में तो अच्छा एक चीज़ आप यही ना चाहते हैं कि पूरा को प्रिंट कर दें। हाँ पूरा का। ठीक है, उसको देखते हैं, कोशिश करते हैं। अभी जो है देखिए, ई जो है ई लाइनिंग आ रहा है, ई कथी आ रहा है। अभी नया लाइन आ रहा है नहीं, हाँ। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा प्रिंट करना है। पूरा प्रिंट करना। आ गया ना, हाँ लेकिन ई नीचे ही कहे आ रहा है क्या ई। ये भाग रहा है क्योंकि इधर आपका पेज जो है इधर से भाग रहा है ज़्यादा, हाँ उसको फिट टू पेज करना पड़ेगा। हाँ वही ना। भाग रहा है उधर वाला, देखना पड़ेगा कैसे करेंगे, कैसे तो पहले नहीं था, अभी हुआ। वही कह रहा था। चलिए, तो हो गया आपका सॉल्व कि पूरा नहीं आ रहा था, बाकी जो है इसको पेज से करना है। ठीक है पूरा। लेकिन तो हम जैसे तैसे बैठा देंगे। नहीं नहीं, हो जाएगा, अब हो गया ना सर, अब तो होबे करेगा, उसको हम कर देंगे। देखिए आएगा तो देखिए, कर देंगे ठीक। लैंडस्केप कलर स्टोन
तो यहाँ जाएगा परसेंटेज स्केल में, उसको कम कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। तो हो गया 90%। वहीं से कीजिए ना ऊपर। अच्छा यहाँ है। हाँ हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, पूरा आ रहा है। पूरा आ रहा है। हाँ कोई शिकायत? ये रहती का पहले कर वाला यह थी 21 वाला, कुछ कुछ चेंज कर दे रही बीच में। मैंने 100% नहीं है। 100% ना है, बीच में संख्या बढ़ है ना, बीच में कुछ चेंज कर दे रही है। लेकिन अब यही से वो तैयार करना पड़ेगा। ओके। हाँ ऊपर पनामा पर लिखे सर। ये ठीक है ना सर? सब आ रहा है? मालूम प्रिंट मालूम। ठीक है।
दोनों तो लेकिन यहाँ नॉन सेट यहाँ है, यहाँ नीचे है ये। देखिए ये सेंटर, ये देखिए सही आ गया। हाँ। वो दो कथी है? अरे वो पहले से जो था सो है, हम फ्रेश अच्छा कर फ्रेश दिए, कर दिए। उसको मिटाना बेटा, ये बोला गया है ट्रू है, फालतू गलत है, इसको रहने दीजिए, हटा देंगे। ये वाला दोबारा जाएगा, तो सीधे भेजना है। हाँ ये खाली है, ब्लैंक दिख रहा ब्लैंक सा, है? हाँ। अच्छा, तो इसको इसको क्या नाम देना है? यही मैट्रिक्स सेंटर, हाँ मैट्रिक्स सेंटर। साल क्या पड़ेगा आपका? 2023। जस्ट 2023। हम तो क्या करते थे, उसको खोल के यहाँ से भेज देते थे। एक एक चीज कर सकते और हैं। एक ही चीज को करना है, लेकिन वो बहुत करने के बाद यहाँ एक बराबर जो दिखाता है, हाँ वो बर्निंग दिखाते हाँ, हैं जैसे। है हाँ है ये आएगा, जो करिएगा वो होगा ही प्रोसीजर। तो उसमें है कि बर्न आप करते हैं, ठीक है, मैट्रिक लिस्ट आ गया ना, 2023 हो गया। यहाँ खोल के सेंटर सेंटर, खोल के चेक कर लेंगे। ठीक है, 2023 निकाल के फिर से करता है। ये जब हम उस समय कॉपी पेस्ट करते थे ना, तो ये अरविंद कुमार है, यहाँ तक ले आया था। तो सेंटर वाला सेंटर, हाँ तो हम क्या किए कि उसको पूरा करके तो ये काट के ऑल्ट इंटर करके कर दिए वो। वो भी है, नहीं तो सेंटर वाला ऊपर ऑप्शन रहता है, सेलेक्ट कर लीजिए उसको, तो सबको बीच में कर देगा। ये डीप डिस्क क्या होगा, ये जाएगा वहाँ वहीं जाके वहीं रहेगा, डीओ ऑफिस, जमा हो जाएगा। वहाँ जमा हो जाएगा। अब तो अच्छा, तो अभी डिस्के जाता है कि ऑनलाइन नहीं रहता है अभी? ऑनलाइन से भी हो जाएगा। चलिए हो गया, निकल गया। लेकिन इस सब फॉर्म के लिए था। फॉर्म तो राहुल का हमारी को दो सौ अपने सर जी से मांगा।
सर अच्छा नाम लिखिएगा तो इसमें नेम लिखना लिखते पड़ेगा। हैं हाँ, UHS पटेरी लिख के जाना, तो वहाँ इतना सब स्कूल का जाएगा कैसे होगा? वही हम कहे कि नाम लिखे बिना ठीक है। हाँ हेलो। हाँ ओके। सो जो है आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है आपको समझा दिया। ओके कि अगर पहले तो हमने देखा कि नए किस्म पैदा करने के, अगर क्योंकि मैंने बताया पहले जो पैदावार हो रही थी उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। हमें चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा हो। उसके लिए हमने देखा कि पहला स्टेप था कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब कि हमें ऐसे बीज चाहिए थे कि जो बेहतर किस्म के हों, जिनमें बेहतर क्वालिटीज़ हों। और वो बीजों को पैदा करने का तरीका क्या था? सबसे पहला तरीका आया था हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हमने दूसरा तरीका क्या देखा? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं एक्चुअली इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग। या जो एक्चुअली आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसमें जीन्स के साथ हम करते हैं काम, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यानी कि किसी जो किस्म है उसमें हमने एक अलग से जीन डाल दिया, ठीक है। तो ये भी एक नया तरीका, लेटेस्ट तरीका आया कि आप उसमें कोई जीन डाल दीजिए, जो आपको गुण चाहिए उस गुण का जीन डाल दीजिए। आपको पता है कि गुणों को कौन है कैरियर गुणों के? जीन्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ये आज मनुष्यों में भी आ चुका है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये पॉसिबल है कि हमें गोरा बच्चा चाहिए, तो ठीक है भाई गोरा बच्चा करवा लीजिए। हमें जुड़वा बच्चे चाहिए, हमें 3 बच्चे चाहिए, हमें लड़की चाहिए, हमें सुंदर लड़की चाहिए। मतलब यहाँ तक पॉसिबल है कि मतलब आपको जैसी चाहिए, जैसा कोई बच्चा चाहिए वैसा भी संभव है। हालांकि पैसे उसमें बहुत लगते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है, ठीक है। तो क्योंकि भाई जो गुण चाहिए उस गुण का जीन आप डाल दीजिए। तो बड़े शहरों में है ऐसा फैसिलिटी कि वो जीन डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए आज जो है आदमी मनपसंद बच्चे भी पा सकता है, लेकिन ये नेचर के साथ खिलवाड़ है। इस खिलवाड़ को नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है तब अलग बात है, तो वैसे केस में इसका हम इस्तेमाल, लेकिन अब जानते हैं आपकी कॉमन मार्केट है, बाज़ार है, हर चीज़ बिजनेस है। खैर, लेकिन बताने के लिए सिर्फ मैंने कहा कि ये मनुष्यों में भी ये हो रहा है। तो हाँ, और इसका हमारे पटना में भी हो चुका है। हाँ, पटना में मतलब कराया गया है किन्हीं मशहूर डॉक्टर के द्वारा अपने लिए, ठीक है। पटना में ये सुविधा नहीं अवेलेबल है, ठीक है। दिल्ली वगैरह शहरों या बॉम्बे ये सब शहरों में है, बड़े शहरों में, लेकिन पटना के किसी फेमस डॉक्टर के द्वारा कराया गया है इसका यूज़ अपने लिए, ठीक है। किस पर्पज़ से यूज़ हुआ है? ये हुआ है कि एक साथ 3 जुड़वा बच्चे कराए गए। हाँ, जिसमें कि 2 लड़का और 1 लड़की, या शायद तीनों लड़का है। अब वो हम नहीं जानते हैं कि कितना पैसा, हमें बस जो जानकारी है कि 3 बच्चे कराए गए हैं और एक ही बार में। बड़े फेमस डॉक्टर हैं, मतलब उनके द्वारा ये वो कराए नहीं हैं, मतलब वो कहीं जाके इस टेक्निक का यूज़ करके बच्चे पैदा अपने ही किए हैं।
अपने ही लिए, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल किया गया है पटना में, और पटना के बड़े फेमस डॉक्टर के द्वारा किया गया है। बस मैं अब इतना ही बताऊँगा और आगे नहीं बताऊँगा। तो हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था कि उनके यहाँ एक बच्चा एक्सपायर कर गया था एक्सीडेंट वगैरह से, और हाँ, बड़ा बच्चा था, तो इस वजह से जो है उन्होंने फिर ये कराया जो है कि भाई ठीक है, तो चलिए जो है, हाँ, तो अभी पैदा ही हुआ है, 2-3 साल ही हुआ है, अभी ही की घटना है, 1-2 साल की ही घटना है। हाँ हाँ, तो ये देखिए कि अब तो मैंने बताया कि ये क्या इसे कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी सब को कहा जाता है, ठीक है। तो पहले इसे नाम दिया गया था, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसे कहा जाता था ट्रांसजेनिक्स कहा जाता था, जिसमें जीन के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ या जीन के साथ प्रयोग किए जाते थे, तो उसको उस समय ट्रांसजेनिक्स कहा जाता था, जिसको बाद में अब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप कहते हैं शॉर्ट में। तो गोल्डन राइस जो आया था आज नहीं आया है, ये आया है बहुत पहले, 90 के ही दशक में आया है, ठीक है। तो वो पहला ट्रांसजेनिक कहा गया था उसमें, कि ट्रांसजेनिक का पहला उदाहरण कौन है, तो गोल्डन राइस। उसके बाद जो जीएम क्रॉप का पहले आया इंडिया में एप्लीकेशन, वो था बीटी ब्रिंजल, लिख लीजिए, बी और टी कैपिटल में होगा, बीटी, और ब्रिंजल जो बैगन, बी, हाँ बी टी, हाँ बीटी कैपिटल, हाँ, और उसके बाद ब्रिंजल जो बैगन को कहते हैं हम इंग्लिश में। तो बैगन की एक वैरायटी पैदा की गई थी, नई वैरायटी, समझे, जिसमें कि कीड़े नहीं लगते थे, क्योंकि बैगन में होता क्या है कि कीड़े बहुत लग जाते हैं, तो ऐसी वैरायटी, हाँ हाँ, तो उसमें जो है कि मैंने ये किया गया था, ऐसा वैरायटी पैदा किया गया कि जिसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो बीटी ब्रिंजल जो था इंडिया का फर्स्ट जीएम क्रॉप था, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट जीएम क्रॉप, हाँ, वाज बीटी ब्रिंजल। दीपक सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन इसका हाँ 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 हाँ, बीटी जो है ये शॉर्ट टर्म है बैसिलस थुरिनजेनेसिस का। हाँ, तो मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, और ये बैसिलस आप जानते हैं बैक्टीरिया को कहते हैं, तो थुरिनजेनेसिस नाम के एक बैक्टीरिया का जीन लेके डाला गया था बैगन में, इसलिए उसको बीटी ब्रिंजल कहते हैं। और बीटी ब्रिंजल के बाद आया था बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन का इस्तेमाल हो रहा है। तो बीटी कॉटन, कपास की ऐसी एक फसल पैदा की गई थी कॉटन की, सेकंड था। हाँ, बीटी ब्रिंजल के बाद दूसरा जो आया था वो था बीटी कॉटन। हाँ, ठीक है। तो ये सब जीएम क्रॉप और अब और आ गए हैं, लेकिन जीएम क्रॉप्स का शुरू में बड़ा विरोध हुआ था, ठीक है। अब खैर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं नई किस्में पैदा करने का या हाई यील्डिंग वैरायटी पैदा करने का, उसमें जो है एक है आपका हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। 3 तरह के हो सकते हैं वो, हाँ, वहाँ हाइब्रिडेशन 3 तरह का हो सकता है, आपने पढ़ा, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक, ये यही है। हाँ हाँ, इसमें यही है कि इसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीएम क्रॉप कहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे कह रहा है कि फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड it is necessary that the variety produces high yields under different conditions.
क्या कहा जा रहा है कि फॉर न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो अगर नई ऐसे बीज बनाए जाते हैं तो उनको लोग क्यों अपनाएंगे? लोग उनको तभी ना अपनाएंगे जब उसमें जो है उसका पैदावार ज़्यादा हो। तो यही कहा जा रहा है कि फॉर न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड it is necessary that the variety produces high yields under different conditions that are found in different areas। अब यहाँ कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा पैदावार होगी तभी तो किसी बीज को किसान अपनाएंगे। लेकिन यहाँ एक और बात आती है, वो ये आती है कि भाई अगर किसी कोई बीज है और उसका केरला में तो अच्छा उसका मिल रहा है पैदावार, लेकिन महाराष्ट्र में लगा रहे हैं तो पैदावार नहीं मिल रहा है, या बिहार में लगा रहे हैं तो पैदावार नहीं हो रहा है, तो क्या बिहार और महाराष्ट्र के लोग अपनाएंगे उसको? नहीं अपनाएंगे। तो यानी कि किसी भी नए बीज को अपनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग, मतलब अलग अलग जो मौसम पाया जाता है तो उसमें, या अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है उसमें उसकी बढ़िया पैदावार होनी चाहिए, है ना। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड it is necessary that the variety produces high yields under different conditions that are found in different areas. Farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety, ठीक है, that is the seeds should all be of same variety and germinate under the same conditions। तो कहा जा रहा है कि फार्मर्स उसको अपनाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि अब एक बात देखिए, आप एक किसान को दे देंगे जिसका पैदावार कम हो, दूसरे को दे देंगे जिसका ज़्यादा हो, तो क्या होगा? आपस में मनमुटाव हो जाएगा, सरकार के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा कि भाई किसी को कम दे दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे दे रहा है। तो किसी भी बीज को सबके द्वारा अपनाए जाने के लिए ज़रूरी है कि सबको एक तरह का बीज दिया जाए और जो कि सब एक जैसा ही उत्पादन करे अलग अलग कंडीशन में, यानी कि चाहे बिहार में लगाए या महाराष्ट्र में लगाए वो एक तरह का फसल दे। नहीं तो क्या होगा, पता चला बिहार में कम दे रहा है तो बिहार में कोई अपनाएगा नहीं, जहाँ एक आध राज्य जहाँ दे रहा है वहीं अपनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो हम नए वैरायटी बनाते हैं, नए किस्म बनाते हैं, उसको इस तरह से बनाया जाना ज़रूरी है कि हर जगह पर वो एक बढ़िया उत्पादन दे सके, बढ़िया पैदावार दे सके, ठीक है, और अलग अलग मिट्टी, अलग अलग इसमें भी वो एक जैसा हाई यील्ड, ज़्यादा पैदावार दे सके। तो ये सब कई तरह से रिसर्च करना पड़ता है और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने के बाद ही ये इस तरह का कोई किस्म बन पाता है। आसान नहीं होता, इसलिए बहुत खर्च लगता है इसमें। तो इसे कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी, या अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो है जीएम क्रॉप, ठीक है। तो हाइब्रिड वैरायटी या जीएम क्रॉप, ओके। तो हाइब्रिड वैरायटी हो गया जो हाइब्रिडाइजेशन से हुआ। तो आज आप जितने भी साग सब्जी बाज़ार से खरीदते हैं, आप देखते होंगे कि आजकल जो साग सब्जी रहता है खूब बड़ा बड़ा साइज में रहेगा। मूली लीजिएगा खूब बड़ा बड़ा रहेगा, फल लीजिएगा खूब बड़ा बड़ा रहेगा और खूब सुंदर रहेगा। उसका रंग भी, पहले इतना सुंदर रंग नहीं आता था, पहले जो है कहीं कहीं का ही बढ़िया रहता था और वो नामी रहता था कि हाँ भाई वहाँ का मूली है, वहाँ का ये है, और बाकी जगहों का वैसा नहीं रहता था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं रह गया। लगभग सभी जगह का आप कहीं भी देखेंगे कि बढ़िया फ्रेश फ्रेश दम कलर रहेगा और साइज़ खूब बड़ा बड़ा रहेगा। कारण ये है कि आज हर जगह हाइब्रिड सीड्स अवेलेबल है। जो हम जाते हैं प्राइवेट कंपनीज़ के बीज खरीदते हैं तरह तरह के अच्छे दामों पर, तो उससे जो है हर फसल जो है देखिए कि बढ़िया दम उसका देखने में रंग बहुत बढ़िया होगा, साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, हाँ, पैदावार। तो वो जो है हाइब्रिड ही सीड्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि क्या ये देसी, आजकल देखिए अब देसी कहीं रह ही नहीं गया।
जितने भी सीड यूज़ हो रहे हैं वो सारे हाइब्रिड यूज़ हो रहे हैं। नुकसान ऐसा हुआ कि जब ज़्यादा पैदावार होने लग गया तो किसानों ने जो है इतना ज़्यादा उसको देखा कि भाई आमदनी उससे ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा उसको अपनाया कि आज देसी ही गायब हो गया। तो लोकल वैरायटी आज खत्म हो गया, सारे के सारे बाजार में हाइब्रिड ही चल रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया था एक बार कि आज का गेहूं खाना बहुत फायदेमंद नहीं है डायबिटीज़ के लिए, याद है मैंने कहा था कि आज का गेहूं ऐसा है हम लोग खा रहे हैं कि वो डायबिटीज़ को ठीक नहीं होने देगा। तो उसका कारण यही है कि वो गेहूं हाइब्रिड गेहूं है, और आज पूरे देश में हाइब्रिड ही गेहूं हो चुका है। जो पहले लोकल गेहूं होता था, देसी गेहूं होता था, उसका बीज खत्म हो गया देश से, क्योंकि किसी ने उगाया ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए कहा जा रहा है अब कि मिलेट खाइए, वो आपको डायबिटीज़ ठीक करेगा। इसी कारण से कहा जा रहा है। गेहूं खाने से डायबिटीज़ होगा या नहीं होगा, नहीं, बल्कि अगर है तो उसको ठीक नहीं होने देगा आज का जो गेहूं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं ठीक होता है? भाई बीमारी ठीक नहीं होती है क्या? बीमारी इलाज कराइएगा सही से और ठीक होने का दशा रहेगा तो ठीक होता ही है। ठीक है। थक गए आज तो। चलिए, बच्चा लोग का आने ने कल आए थे, कल रात में वो लोग घर में आए थे, तो फिर हम फ़ोन से बात किए थे। तो हाँ, तो हम बात किए, हम कहे कि ऐसा है, देखते हैं क्या करते हैं, या तो वहाँ एक टीचर और आती हैं तो उनसे देखते हैं अगर वो सेटिस्फैक्ट्री ढंग से पढ़ा पाती हैं, और नहीं तो फिर हम अगर यहाँ से कराना है तो ऑनलाइन कर पाएंगे अगर वो बच्चे। तो कहे, हम पूछे कि भाई वीडियो कॉल से हम देखेंगे, तो कहे कि सर नेटवर्क डेटा नहीं है घर में, मोबाइल में। तो हम कहे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और शायद ये जो बच्ची है, क्या नाम है, भूल गए हम आपकी। हाँ हाँ आराध्या, हाँ, तो आराध्या की मम्मी भी शायद अभी नहीं है यहाँ, पटना नहीं आई, आने वाली। तो खैर, तो हम बोले कि उसमें ये कर सकते हैं कि जो है ना, अभी ये कर सकते हैं कि जो है अच्छा, वहाँ टीवी है लगा हुआ? टीवी कौन सा टीवी है? माने फ्लैट वो वाला है, पहले वाला टीवी है या अभी वाला टीवी है? अच्छा, अभी वाला टीवी है। तो उसमें जो है, टीवी में जो है थोड़ा सा नेट का व्यवस्था किया जाए, या मोबाइल के थ्रू जैसे भी, तो वो जो है हम उसको ऑनलाइन करा दे सकते हैं। ये चीज़ है। और नहीं तो फिर वहाँ जो अगर टीचर हैं तो उनका किसी का हम सजेस्ट कर सकते हैं। हमको तो अभी तो हमको मुजफ्फरपुर ही रहना होगा, ठीक है, एक आध महीना 2 महीना पता नहीं, देखिए आगे का नहीं जान रहे हैं अभी, लेकिन अभी एक आध महीना तो कम से कम। ज्वाइनिंग हो भी गया, ड्यूटी कर रही हैं मैडम जो है। हाँ हाँ, हम अभी स्कूल में ही हैं। नहीं, मैडम ही के स्कूल में हैं, मैडम ही के स्कूल में है। हाँ, थोड़ा सा मैडम को सेट करा रहे थे, लेकिन हमारा भी यहाँ है कि काफ़ी लोगों से सब हो गया है, तो सब बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, तो स्कूल को हम भी थोड़ा मैनेज कर रहे हैं। अरे पहले का टीचर प्रिंसिपल सब इतना नहीं ना था पढ़ा लिखा, सब जैसे जैसे तैसे सबका हो गया है, तो अब नया उन लोग को समझ में आता नहीं है। तो हाँ, तो हम आए हुए थे, तो हम कहे चलिए, तो वो लोग को थोड़ा गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, या बच्चों को भी कुछ कुछ बताते रहते हैं। हम कहे अभी चलिए जब तक जो है, तो आए हुए थे अभी थोड़ा मैडम को ही यहाँ सेट करने में, तो उसमें जो है फ़िलहाल, हाँ, तो स्कूल में ही रहते हैं। और सब देख लिया कि सर तो भाई इतने टैलेंटेड हैं तो सब डाल लिया हम ही को, प्रिंसिपल वगैरह सब, कि सर आप ही हमारा यहाँ स्कूल का सब काम कुछ कुछ कर दीजिए, धर लेते हैं जब न तब। आए हुए रहते हैं तो कुछ कुछ, हाँ,
हैं? नहीं अभी तो हम मजबूरी में ना आ रहे हैं, करें क्या। अभी एक्चुअली कुछ पेपर्स हैं जो इतना परेशान है कि क्या बताएं। मतलब आपको लग रहा होगा कि सर इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परेशानी यहाँ हो गया है कि क्या बताएं। अब एक्चुअली रूम ढूंढने का था तो बहुत परेशानी हुआ। रूम यहाँ गांव में मिलता नहीं है, क्योंकि गांव में लोग उस तरह से बनाया नहीं है कि भाई किराया, पहले कौन गांव में रहने जाता बाहर से। तो उस तरह से सब अपने अपने रहने के लिए। नहीं बात है कि हम लोग का पोस्टिंग है रूरल एरिया में ना। गांव 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 में है, मैंने समझिए कि गांव में भी समझिए रोड से 4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर से तो 40 किलोमीटर दूर है टाउन से। सरैया में है, सरैया हाँ हाँ। तो सरैया, सराय नहीं, सरैया सरैया। तो सरैया में भी ब्लॉक से जो है मैंने 12-15 किलोमीटर दूर है, और रोड से समझिए कि 4 किलोमीटर अंदर है। कि अपना गाड़ी है तो ठीक, नहीं तो कोई साधन नहीं। तो बड़ा परेशानी, और फिर रहने का ठिकाना सेटअप करना बड़ा, मतलब आते जाते अप डाउन कर रहे थे उधर ना, तो बहुत परेशान हो गए थे पटना से अप डाउन करते करते। हाँ तो वही कह रहे हैं कि दूरी बहुत, तो यहीं फिर अब ले लिए हैं, यहीं डेरा अभी सेटअप किए हैं, यहीं लिए हैं। एक मकान है उसमें रूम लिए हैं, तो अभी तो यहीं हमको रहना पड़ेगा थोड़ा, तो इसलिए आपको भी ऑनलाइन ही हम करा पाएंगे अभी। और फ़िलहाल ये टेम्पररी, अब देखते हैं जब तक मैडम सेट हो जाए, अब क्या आगे का क्या रास्ता निकलता है, तो उस हिसाब से। तो वही हम कह रहे थे, हालांकि हाँ डेफिनेट हम करेंगे क्या, तो हम तो पढ़ाते ही रहेंगे। अब यहाँ से है, क्योंकि यहाँ रहना मजबूरी हो गया है कि नया जगह है। हाँ पढ़ाएंगे, डेफिनेटली पढ़ाएंगे। हाँ सब है, और वीकेंड पर आते रहेंगे। तो कोशिश करेंगे कि वीकेंड पर जब आएँ तो उस दिन आप लोग का लंबा क्लास ले लेंगे, उस तरह का जो है उस तरह से। हाँ मैनेज करेंगे। वीकेंड पर आएंगे तो आपका उसमें इस तरह से शेड्यूल बनाया जाएगा कि वीकेंड 2 दिन रहेंगे, सैटरडे संडे, तो उसमें आपका हम लंबा क्लास ले लेंगे। तो कराएंगे, हाँ कराएंगे ही कराएंगे, क्यों नहीं। या बच्चों के लिए भी हम कह रहे हैं कि अरे देखिए वही, देखिए बात, देखिए हम देखिए सोच रहे थे बात कि या तो ये है, हम एक बार सोचे और हम बात किए भी थे, तो बोले कि अच्छा पूछ लीजिएगा कि अभी जो है, अब यही है कि अभी हम बहुत आगे का जानते नहीं हैं कि क्या होगा। 1 महीना बाद हम क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे कि पटना रहेंगे, ये भी हमको नहीं पता है। ठीक है, मैडम तो यहीं रहेंगी, उनका तो अब फिक्स हो गया यहीं से, और वो नहीं ले पाएंगी क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा भी टाइट, आप देख ही रहे होंगे पेपर में कि टीचर लोग का शेड्यूल बहुत टाइट कर दिया गया है। तो अपने उनको समय नहीं मिलता है, तो नहीं ले पाएंगी। और हम भी थक जाते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी चलिए, तो जो हो सकता है। तो अभी यही है फ़िलहाल कि थोड़ा सा उनकी, अब मम्मी भी तो नहीं ना रह रही हैं, उनकी बात ये है। अब हम तो सोच रहे थे कि उनकी मम्मी होंगी तो कुछ उनसे, उनके साथ, उनके सहयोग से कुछ कराया जाएगा, उनके गाइडेंस में, कि वहाँ वो ऑनलाइन हम कुछ बताते कराते, तो बच्चे भी वहाँ वो देखती करती साथ में। तो लेकिन अब वही नहीं है पटना में, अब वो आएंगी शायद 11 या कब आ रही हैं। तो भाई आप लोग की, अब हम आए हुए थे यहाँ तो कोई बात नहीं कर, हम नहीं जान रहे थे कि मम्मी नहीं आई हैं आराध्या की। हम बच्चों को देखे तो हमको लगा कि अच्छा आई थी, तो बात करना ना चाहिए था जब आई थी तो अब आए नहीं, और हम भी व्यस्त हो गए। फिर हमको तो दौड़ भाग खाली लगा हुआ है। और अभी एक्चुअली इनके भाई की शादी है, मैडम के छोटे भाई की, अभी यही 8 तारीख को है, तो उसमें भी थोड़ा व्यस्त हो गए थे, उस कारण से भी नहीं टाइम बिल्कुल हो पा रहा था। तो ये है, तो उसको हम ये कह रहे थे कि उसको हम कराते हैं, अभी जो है ऑनलाइन ही कराते हैं, अभी 2-4 जितना है इस दिसंबर में। हमारी बात कहाँ हुई है, हम तो कहे ना, तो बच्चे आए थे बात करने के लिए वहाँ, तो हम तो थे नहीं, तो बच्चे फ़ोन पर पिताजी से कह रहे थे, तो हम बात किए, तो हम बोले कि भाई ऐसा है। पिताजी ऐसे कह रहे थे कि वहाँ एक टीचर आती है, लेकिन हमको नहीं पता कैसा पढ़ाती है, और ना हमको लगता है कि बढ़िया पढ़ाती होगी।
तो जो है वो कह रहे थे कि भाई क्या हम क्या देखते हैं, तो यही करते हैं अभी कि जब तक है मतलब आगे का 10-15 दिन जो है तो उसको ऑनलाइन जो है कराया जाए। आप जो है अब आप वहाँ रहिएगा ना? अच्छा ठीक है हम समझा देंगे। क्या हुआ क्या हुआ मम्मी को, क्या हुआ, परेशान हो गई हैं, क्या हुआ? अरे तो ठीक बात है, हमको भी लग रहा है। तो देखिए दिक्कत ये है कि देखिए आप आने बहुत देर की, हम कभी बुलाए थे, ठीक है, आने में ये लोग 2 महीना 3 महीना डिले किए पहले, उसके बाद आए हैं। तो अब हमारे साथ मजबूरी, हम भी नहीं जान रहे थे कि पोस्टिंग हो जाएगा यहाँ कहीं जो है, अचानक से सब हो गया, तो वो हम भी नहीं जान रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उस बात के लिए हमें भी कंसर्न है कि भाई हमारे लिए वो आए, इतना व्यवस्था किए हैं वहाँ, तो उस बात को, हाँ उस बात को है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा बात हम ये सोच रहे थे कि जो है अब क्या कहें, वही मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो गया, ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो गया कि भाई अब क्या करें, मतलब कुछ आपसे डिले हुआ आने में, और फिर हमारा अचानक से इस तरह का हो गया पोस्टिंग, तो हम भी नहीं जानते थे, और ना हम एक्सपेक्ट किए थे कि भाई ऐसा होगा और मैडम ज्वाइन करेंगी अभी। लेकिन हो गया आनन फानन में, तुरंत रिजल्ट और फिर ज्वाइनिंग और पोस्टिंग सब जो है तुरंत तुरंत होता चला गया। और फिर इस तरह का एक्चुअली हम सोचे थे वहीं से अप डाउन करने का हो, तो हम जान रहे थे कि हमारे पोस्टिंग होगा, तो हम सोचे थे कि अप डाउन वहाँ से ही करेंगे, ठीक है। हम लोग ये थोड़े सोचे थे कि अब हमको मुजफ्फरपुर आना पड़ेगा अभी जो है मैडम को लेके, लेकिन वहाँ से अप डाउन भी पॉसिबल नहीं रहा, इतना इस तरह का पोस्टिंग दे दिया। ऐसे मुजफ्फरपुर इधर रहता ना मेन टाउन में, तो वहाँ से ही अप डाउन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था, बस से, बस बहुत चलता है और बढ़िया रूट है। लेकिन इधर का रूट जो है बड़ा अजीब टाइप का है, तो इधर बहुत हरासमेंट, हम लोग एकदम समझिए कि बीमार हो गए थे, और हम ही नहीं सभी लोग जो भी यहाँ पोस्टेड है। तो फिर सब मतलब समझिए कि अभी एक टीचर आ रहे हैं मुजफ्फरपुर से ही यहाँ आते हैं, वो भी बेचारे परेशान होकर घर ढूंढ रहे हैं नज़दीक में, बोल रहे हैं सर डेली अप डाउन करना, और इतना ट्रैफिक रहता है, और उसमें फिर ड्यूटी करिए, फिर सुबह आइए, फिर शाम जाइए, और ठंड का दिन हो रहा है, बहुत हरासमेंट हो जा रहा है। तो वो बताइए, सोचिए कि मुजफ्फरपुर में रहने वाला आदमी भी यहाँ अलग से फिर डेरा ढूंढने के लिए परेशान, हाँ ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गया है, अब उसमें है कि कोई रास्ता निकालना पड़ेगा या तो जो है उसमें अच्छा, दूसरा बात हम ये सोच रहे थे कि इसमें बच्चे कौन कौन से हैं जिनको सीरियसली पढ़ना है, क्या सभी को है कि खाली आराध्या को है? हाँ तीनों पढ़ेगा तो तीन। अच्छा एक वो आए अप्लाई थे, ये +2 में थी जो, उसका क्या हुआ? हाँ हाँ नहीं नहीं, तो दिमाग में क्या चल रहा होगा, मैंने बात है कि भाई ठीक है वो तो वही हम भी कह रहे हैं कि हमको भी उसी हिसाब से हम कुछ सोच सकते हैं ना, कि भाई पता हो कि हाँ कौन कौन बच्चे पढ़ने वाले। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। में हम तो यही जो सोच रहे थे ना कि अभी कुछ दिन उसको हो जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन। खाली वहाँ से ये है कि चूँकि बच्चे हैं डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, थोड़ा बच्चे का मन चंचल होता है, तो वहाँ से किसी को रहना पड़ेगा, जैसे मदर ही हैं तो वहाँ साथ में अपना रहेंगी क्लास में, जैसा जैसा यहाँ से हम कराएं डायरेक्शन दे, तो वो उसको थोड़ा सा उसमें देखते रहें कि हाँ कर रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, कि अभी फ़िलहाल जो है अगर हमसे पढ़वाना है तो यही ऑप्शन एक है, नहीं तो फिर अगर चाहते हैं कि वहीं कोई और टीचर बता दें, तो वो फिर हम कर दे सकते हैं कि भाई किसी और टीचर को हम बता दें जो ठीक ठाक टीचर हो,
तो वो कर दे सकते हैं, जैसा हो बात। ठीक है, तो मतलब हमसे तो यही ऑप्शन फ़िलहाल पॉसिबल है। हाँ। हम्म। और नहीं तो देखते हैं क्या कहें, मतलब कि अभी इतना ज़्यादा, अभी भी क्या कहें, मतलब इतना परेशान हो गए हैं, अभी भी कागज़ी मतलब कार्रवाई हुआ नहीं है पूरा। और अभी भी हम लोग मतलब रोज़ माथा फोड़ रहे हैं जाके अफसर लोग के साथ, समझे। कल भी गए थे, हम खुद इतना थक जा रहे हैं, कल भी यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना पड़ा सबका पेपर लेके। फिर कह दिया सर ये नहीं होगा पेपर, ये गलती है, वो झूठ का गलती, मैंने पता खुद रहता नहीं है लेकिन दूसरे को गलती गिना देगा कि ये नहीं है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है, समझ गए। अब भाग दौड़ दिक्कत क्या है कि यहाँ से मुजफ्फरपुर कोई काम के लिए जाइए 45 किलोमीटर, इतना ट्रैफिक रहता है, पटना से एकदम वाहियात ट्रैफिक है। पटना में तो फिर भी ठीक है, बहुत ठीक है। तो थक इतना जा रहे हैं कि अब कुछ और सूझ ही नहीं रहा है कि क्या करें। और वो काम करना भी ज़रूरी है भाई, जो ऑफिशियल काम शुरू में ज्वाइनिंग का होता है, सारा चीज़ गवर्नमेंट से अकाउंट बनता है, सब होता है, तो उसी में भाग। और किसी को यहाँ जानकारी नहीं है, दिक्कत है कि जो पहले से लोग हैं उनको क्या कहें, कुछ जानकारी ही नहीं है। तो हम वहाँ जाते हैं तो सब हेडमास्टर साहब हमारे पास सर ये बता दीजिए हाल हुआ रहता है। देखता है कि ये वो कोई है पढ़ा लिखा हुआ, उसी को धर लेगा, सर कैसे होगा सर। तो कल हेडमास्टर सर मेरा पेपर सर देख लीजिए सर, चेक कर लीजिए, ठीक है ना सर, सब अरेंज कर दीजिए सर प्लीज़ सर। अब कहे कि भाई अब सब लोग शिक्षक ही हैं, कोई हेडमास्टर है, टीचर, प्रिंसिपल जो हैं, तो चलो भाई कर रहे हैं तो कर देते हैं। तो ये हाल है कि मैंने सबकी, तो हम भी उसी में परेशान हैं, क्या कहें, खुद ही परेशान हैं। तो इसलिए सोच रहे थे, और नहीं तो एक विकल्प ये सोचे थे कि दूसरा चीज़ ये ऑप्शन है, अगर हम ही से पढ़वाना है और सभी बच्चों को पढ़वाना है, थोड़ा सा मुश्किल तो है मेहनत की, फिर तो यहाँ आ जाइए। ये एक माने यहाँ आप ले लीजिए जो है कोई आके, तो ये फिर था कि भाई अगर बिल्कुल अगर ऑफलाइन मोड में ही फेस टू फेस पढ़वाना है, या देखते हैं, मतलब हम क्या बोले, अभी हम कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, समझ गए। ऑप्शन हैं कई सारे, उस पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा हमें भी 2-4 दिन 5 दिन सेटल होने का टाइम दीजिए। अभी मतलब हम डेरा ही लिए हैं, अभी जाके तब थोड़ा समझिए कि सो रहे हैं ठीक से। नहीं तो ये हाल था ना कि मतलब सोने का भी कोई ठिकाना नहीं था, दिन भर हरासमेंट, उसके बाद कहीं सोने का कोई जगह नहीं। और गांव देहात में ऐसे कहीं अचानक से नहीं वो कर सकते हैं। तो अभी हुआ है कि अब डेरा जाके फाइनल हुआ है, तो अभी अब वहाँ व्यवस्था भी नहीं किए हैं, लेकिन ठीक है, वहाँ जो था तो उसमें अपना ठीक है, तो वो व्यवस्थित हुए हैं कम से कम कि सोना खाने का हिसाब एक हो गया है, समझ गए। तो 2-4 दिन और दीजिए, अब तो 11 को ही ना आने वाली हैं पटना। हाँ 11-12 को आएंगी, तो अभी जो हम 2-4 दिन इन लोग को, आप कोई मोबाइल अगर वहाँ कोई है ना जिसमें उनको किसी को कह दीजिए, उसमें डेटा डलवा लेंगे उसमें थोड़ा। तो हम अभी वीडियो कॉल से लोगों का, जैसे कल बोले थे कुछ होमवर्क वगैरह बताए थे करने के लिए, तो वो हम हाँ हाँ बच्चों से बात हुआ था कल, तो हम उन लोग, हाँ रात में, तो उन लोग को हम कुछ होमवर्क वगैरह बताए थे करने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह दिए थे, लेसन टास्क दिए थे, तो वो हम कहे थे कि देख लेंगे, तो बोला कि सर डेटा नहीं है मोबाइल में। हम कहे थे वीडियो कॉल करके देखेंगे आप लोग का, तो बोला कि सर डेटा नहीं, तो हम कहे फिर आपसे, हम कहे अच्छा मामा से बात करेंगे आप। तो वही है कि डेटा डलवा दीजिए, थोड़ा उसका व्यवस्था कर दीजिए, मोबाइल में डेटा पैक डलवा दीजिए। तो अभी जो है 2-4 दिन जब तक हम देखते हैं, और उसके बाद फिर आती हैं तो उनसे बात करते हैं आगे जो होगा। हमें भी देखिए, हमारा कोई गलती इसमें नहीं है, सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया, ठीक है, कि अब हम भी शिकार हैं और वो भी शिकार हैं। हम तो खुद क्या कहें कि सोचिए कि मतलब घर छोड़ के जिसको आदमी को गांव देहात और ढूंढना पड़े कि कहाँ रहें, तो हमारी तो क्या हालत है कि क्या बताएं। ठीक है, वहाँ से छोड़ के और फिर एक नया गांव देहात में कोई अड्डा नहीं, डेरा नहीं, वहाँ खोजते रहिए कि रूम कहाँ है, क्या है, कि हम क्या सफ़र कर रहे हैं, तो हम खैर किसको बोलें जो है। लेकिन ये है कि मतलब जो है हम भी शिकार हैं, तो अब उसमें कोई रास्ता ही निकाल सकते हैं। ठीक है, बीच में भी जैसे है कि आप आ गए थे, लेकिन ये लोग लेट से आए थोड़ा अभी छठ के बाद, वो भी है कि हम घर उस समय आ जा रहे थे, अप डाउन कर रहे थे, तो आते तो मतलब भेंट वेंट होता, बातचीत होता।
तो खैर कही थी कि हम 3-4 तारीख तक सर हम बच्चे लोग आएंगे तो कंटिन्यू होगा। तो उसको जो है आप ऐसा करिए ना कि आज डेटा वेटा कोई लोग का डलवा दीजिए, करिए व्यवस्था उसका। और नहीं तो भी उपाय है, मान लीजिए तो ये लोग चला आए हम नीचे वहाँ हमारे यहाँ, और फादर के मोबाइल में है, उस पर हम वीडियो कॉल करके वहाँ लोग को देख लेंगे। हाँ, अब मतलब होमवर्क वगैरह चेक कर देंगे, कुछ कुछ बता देंगे, करा देंगे। हाँ, मोबाइल से 1-आध घंटा का शाम में फ़िलहाल। या अगर उसका टीवी में घर में डलवा दीजिए तो फिर ज़्यादा टाइम दे कर देंगे। उसका डलवा दीजिए, वहाँ टीवी में सेट करना पड़ेगा। आपको जाके करना पड़ेगा ना, कोई है नहीं तो आप ही को ना करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा चीज़ और कि आपका जो कह रहे थे अपना, तो आप अभी ऐसा करिए कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा शुरू होइए, ठीक है। आप जो है हाँ 6 बजे के आसपास है, क्योंकि हमको 8 के बाद बिल्कुल व्यस्त हो जाते हैं। तो अभी 6 से या उससे अर्ली करना है तो उससे भी अर्ली कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको जाने का तो कहीं है नहीं, लेकिन हाँ उसको पहुंचाने भी जाना पड़ता है। फिर कैसे करिएगा, क्योंकि दिन में हम फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंटिन्यूअस नहीं ले पाएंगे। शाम को लेकिन थके रहते हैं। अच्छा रुकिए, आप जाते हैं 7, जैसे हमारा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए ना कि जो है आप कितने बजे पहुंचाने जाते हैं, मतलब उसको ड्रॉप वहाँ कितने बजे करना रहता है? 7 बजे वहाँ रहते हैं। अच्छा, घर आ गए थे 3:30, तो थोड़ा पहले छोड़ के आ जाइए, ठीक है। थोड़ा पहले छोड़ के आ जाइए, ठीक है। थोड़ा पहले छोड़ दीजिए, वहाँ बच्चे तो रहते ही हैं, आते जाते रहते हैं। तो आप उसको छोड़ के आप जो है 7 बजे तक आ जाइए घर। हाँ, और 7 से 8:30 हम आपका मॉर्निंग में करा देंगे, ठीक है। 7 से 8:30। हाँ, और नहीं तो वहाँ से आपको लौटने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो वही कोशिश कीजिए ना कि थोड़ा जल्दी पहुंचा के आने का। 7 बजे 6 बजे से हो जाएगा तब तो बहुत बढ़िया है। फिर 6 से 8, 8:30 आपको खींच देंगे। हम्म 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 तो 6 बजे से कर लीजिए। हाँ 6 बजे से करते हैं फिर सुबह में, ठीक है। 6 बजे रेडी रहिएगा। हाँ, तो 6 से कंटिन्यू करा देंगे, ठीक है। चलिए, अरे हम बात कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। बोले तो आपसे बात हुई आज, अभी तो आप ही से बात नहीं हो रही थी इतने दिन से अभी आपसे बात की, आपका क्लास शुरू किए हैं, उनसे भी हो जाता है, उनका भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। सबके बारे में हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है, किसी को इग्नोर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अब क्या कहें, शायद हम क्या बताएं आपको, क्या यहाँ परेशान सबका नौकरी पर आफत आया हुआ है। मैंने गला दबा दिया है, समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी के नाम पे गला दबा दिया गया है।